मदद करे। जैसे कि एक तरीका स्क्वायर निकालने का ये होता है, जैसे 25 का स्क्वायर 625 होता है, सब जानते हैं। एक तरीका ये होता है कि ये जो पहला नंबर है ना 5, इसका स्क्वायर लिख लो 25 हो गया। ये जो दूसरा नंबर है ना 2, 2 का स्क्वायर लिख लो 0,4 लिख सकते हो आप, 4 होता है ना 0,4 लिख लो। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 और 10 का दुगना 20 लिखना है, एक डिजिट छोड़कर 20 को यहां लिख लिया। बस इन सबको जोड़ देना है, यही आपका आंसर है। बट क्या मैं ऐसे कर रहा था स्क्वायर्स को? नहीं, ऐसे तो आप भी जानते हो। 2304 ही तो बोला था मैंने। प्रियांशु कह रहे हैं एसआरटी की फुल फॉर्म क्या है? एसआरटी की फुल फॉर्म है शो विद सर रीजनिंग ट्रिक, बच्चे ने लिख भी दिया। तो मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, ऐसे तो आप भी जानते हो, इसके लिए पेन उठाना पड़ेगा। मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिसके लिए पेन ही नहीं उठाना पड़ेगा, आपकी सीरीज का सवाल ऐसे हो जाएगा। अब आइए कैसे, देखो याद रखना, जब भी आपसे स्क्वायर्स पूछे जाएं, जब भी आपसे स्क्वायर्स पूछे जाएं अराउंड 50 यानी कि 50 के आसपास के, अराउंड 50 के आसपास के नंबर्स के स्क्वायर्स आपसे पूछे जाएं, तो आप एक फॉर्मूले का प्रयोग कर देना, वो है 25 प्लस एक्स ऑवलिक एक्स स्क्वायर। मन खट्टा हो गया होगा ना सुनते ही, अरे सर फॉर्मूला दे दिया आपने, इससे थोड़ी काम चलेगा, वो ट्रिक बताओ। अरे यही ट्रिक है, अभी ये खतरनाक लग रहा है, अभी इसे ऐसे करके आसान बना देंगे, चिंता मत करिए। 25 प्लस एक्स ऑब्लिक एक्स स्क्वायर, जिसमें ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ना, ये हमेशा 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 एग्जैक्टली 2 डिजिट होनी चाहिए, एग्जैक्टली 2 डिजिट होनी चाहिए। चलिए अभी इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, चिंता मत करना, आप घबराना नहीं बिल्कुल भी। मान लीजिए हमसे किसी ने पूछा कि सर 56 का स्क्वायर बताओ क्या होता है। याद रखना, हम कहां के स्क्वायर निकाल पाएंगे? 50 के आसपास के, फिर 100 के आसपास के भी बताएंगे, टोटल हो जाएंगे फिर आपके। लेकिन शर्त एक है, 50 से ऊपर बताइए, बता तो रहे हैं 50 से ऊपर ही बता रहे हैं। हाँ भाई, तो मैंने कहा शर्त एक है कि आपको 35 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, तो मैं आपको 135 तक के बता दूंगा। ठीक है, कैसे सुनिएगा जरा। 56 का स्क्वायर पूछा है, 56 जो है वो 50 से कितना ज्यादा है? कि सर 6, तो आपके x की वैल्यू 6 हो गई। x की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। तो चलिए 25 ये है ना, प्लस x कितनी हुई? 6 हो गई, ऑब्लिक एक्स स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ऑब्लिक 25 और 6 31 हो गया। क्या ये 2 डिजिट हैं? हाँ, क्योंकि ये 2 डिजिट ही होनी चाहिए ना, ये वाली 2 डिजिट होनी चाहिए। आंसर आ चुका है 31 36। चेक करिए, अगले सवाल में चीजों को और कम कर देंगे। जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि 54 का स्क्वायर बताओ, 54 का स्क्वायर। मैं आपसे पूछता हूं 54 50 से कितना ज्यादा है? कि सर 4 ज्यादा है, तो x की वैल्यू 4 हो गई, तो 25 प्लस 4 ऑब्लिक 4 का स्क्वायर। तो ये 25 और 4 29 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? किसी ने आपसे पूछा कि बताइए 53 का स्क्वायर कितना होता है? दिमाग में लाइए, 53 50 से कितना ज्यादा है? कि सर 3, तो 25 प्लस 3 ऑब्लिक 3 का स्क्वायर। ये 25 और 3 28 हो गया, ये 3 तिया 9 होगा, 9 तो एक ही डिजिट होती है, हमें कितनी चाहिए होती है यहां? 2, तो 3 तिया 9 को 09 लिख देना, आपका काम बन जाएगा। अब इसके बाद आपको पेन नहीं उठाना, बस मेरे कहने से एक बार स्कैन कर लेना जरा इसको। क्या है फॉर्मूला? मन ही मन दोहरा कर बता दो, 25 प्लस एक्स ऑब्लिक एक्स स्क्वायर। जल्दी बताओ, 25 प्लस एक्स ऑब्लिक एक्स स्क्वायर। दोहरा दिया आपने, मैं इसको हटा देता हूं, यहां से सामने से हट गया। अब 25 प्लस एक्स ऑब्लिक एक्स स्क्वायर दिमाग में है, मेरी बात सुनना कानों से। मैंने कहा 58 का वर्ग, 58 का वर्ग दिमाग में आया। 50 से कितना ज्यादा है 58? के सर 8, तो 25 प्लस एक्स, 25 प्लस 8 33 हो गया, और इधर x का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 हो गया, तो 33 64 आंसर आ गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, वर्बली शुरू हो गए। अगला सवाल देखना, 59 का स्क्वायर पूछ रहा हूं, 59 का। 59 में 50 से कितना ज्यादा है? कि सर 9, अभी 25 में 9 जुड़ गया 34, और 9 का स्क्वायर 81, बात खत्म हो गई। मैंने पूछा 52 का स्क्वायर बताओ, कि 52 सर 2 ज्यादा है, तो 25 में 2 जुड़ गया 27, और 2 का वर्ग 04, 4 नहीं 04, 25 0 4 27 0 4 हो गया, सॉरी 27 0 4 हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा मान लीजिए कोई हमसे पूछ ले कि सर आप बताओ हमको 46 का स्क्वायर बताओ। अभी तो आप 50 से प्लस में जा रहे थे, पीछे आकर बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये बताओ कि ये 50 से ज्यादा है कि कम है? कि सर अब कम है। बोलो कितना कम है? कि सर 4 कम है। तो याद रखना ये 4 कम है ना, तो x की वैल्यू 25 प्लस x जो आता है उसकी वैल्यू -4 हो गई। कम का मतलब माइनस,
ऑवलिक एक्स स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर हो गया। बताओ ये माइनस हो जाएगा, 21 रह जाएगा, इसका वर्ग 16 ही तो बनेगा पॉजिटिव, 21 16 आंसर आ गया। समझ में आई बात क्या नहीं? अब दिमाग से सोचना जो मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा 44, दिमाग बोला 44 50 से 6 कम है, तो 25 में से 6 माइनस होगा 19 और 6 का वर्ग हो जाएगा 36, खत्म। कितना? 19 36। मुझसे कोई बोला 41 का स्क्वायर बताओ, मैंने कहा 41 9 कम है, तो 25 में से 9 गया 16 और 9 का स्क्वायर 81, 16 81 हो गया। मुझसे किसी ने कहा कि भाई आप 63 का स्क्वायर बता दो जरा, 63 का स्क्वायर, ये 50 से ज्यादा है। बोलो कितना ज्यादा है? सर 50 से 13 ज्यादा है, तो आप 25 प्लस x की वैल्यू 13 ही रखोगे, ऑवलिक 13 का स्क्वायर करोगे, ये जुड़ने पर 38 हो जाएगा, ऑवलिक 169 हो जाएगा। लेकिन यहां मुझे कितनी डिजिट चाहिए होती है जल्दी बताओ? 2, यहां तो 3 आ गई, एक इसको दे दो, आंसर हो गया 3969। समझ में आई बात? समझ में आई बात? जल्दी से थम्स अप करो, बोलो हाँ जी सर समझ में आ गई है, जल्दी थम्स अप करके बताओ समझ में आ गई, जल्दी बताओ फटाफट से। यदि समझ में आ गई है तो 63 के बाद 64 को सोचो, 64 64, बताओ 50 से कितना ज्यादा? कि सर 14, तो 25 और 14 कितने हो गए? 39, 14 का वर्ग 196, एक इधर आ जाएगा 39 में जुड़ जाएगा, 40 96 आंसर आ गया। मेरे साथ बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? बताओ जल्दी, SRT रॉक्स और नॉट? 63 का गलत लिखा है, पहले 63 सोचो कितना ज्यादा है 50 से? 13, 13 को 25 में जोड़ेंगे 38, 38 और उधर 169 होता है ना 13 का वर्ग, तो एक इधर आ जाएगा 39 हो जाएगा, 39 69 सही तो है 63 का, क्या दिक्कत है? 63 का गलत कहां है? तो इस प्रकार से आप 50 से पीछे जा सकते हो। 48 कर लिया था आपने, 46 कर लिया, आप कहां तक जा सकते हो पता है? 35 तक। 35 से पीछे मत जाना, क्योंकि 35 तक तो आपको याद है। 50 से आगे जा सकते हो, पता है कहां तक जा सकते हो? बताओ कहां तक? 75 तक। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया लेट से 68 का स्क्वायर बताओ, दिमाग बोला सर 18 ज्यादा है 50 से, तो पहले तो 25 में 18 जोड़ दो, कितने हो गए? 43। अब 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो 3 इधर आएगा, 43 में 3 जुड़ गया, यानी कि 46 24 आंसर आ गया, खत्म हो गई बात। SRT जिंदाबाद हो गई। भोकाल कायम पूरी दुनिया में SRT का। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी इतने खुश मत हो, अभी तो 50 के आसपास के नंबर्स आपने स्क्वायर में कन्वर्ट किए हैं। अब सिखाते हैं आपको आगे बढ़कर 100 के आसपास के नंबर्स के स्क्वायर्स, यानी कि अब आपको सिखाते हैं स्क्वायर अराउंड हंड्रेड्स। 100 के आसपास के नंबर्स के स्क्वायर बता। भाई सीरीज में इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। 100 के आसपास के नंबर्स के स्क्वायर बताते हैं। इसके लिए हम एक फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, 50 की जगह 100 आ गया, प्लस x की जगह 2x आ गया, बस बाकी सेम है, 100 प्लस 2x ऑवलिक एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा एक्स स्क्वायर की जगह हमेशा कितनी डिजिट चाहिए होती है बेटा जी? 2 डिजिट चाहिए होती हैं, एग्जैक्टली 2 डिजिट हमको चाहिए होती हैं, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए अब हमने एक सवाल उठाया, अभी मैं आपको जो जादू दिखा रहा था ये जादू अब आप क्या करोगे अपने घर वालों के सामने, अपने दोस्तों के सामने, ठीक है। देखो मैंने आपसे कहा बताओ भाई 104 का स्क्वायर कितना होता है। सबसे पहले सोचो 104 100 से कितना ज्यादा है कि सर 4, तो x की वैल्यू 4 हो गई, तो आप 100 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 4 रखेंगे, ऑवलिक x का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे। ये 4 दूनी 8, 100 में जुड़ गया 108 हो गया, और ये 4 चौक 16 यानी कि 108 16 आंसर बन गया। समझ में आई बात? चलो मेरे साथ बोलोगे 105 का स्क्वायर बताओ। दिमाग में फॉर्मूला है कि सर x डबल होता है हमेशा, x क्या होता है? डबल। 105 में x कितना है कि सर 5, 5 का दुगुना कितना हो गया? 10, तो 100 में जुड़ गया 110 हो गया, उधर 5 का वर्ग 25, 110 25 खत्म। अरे वाह, देखो कितना खतरनाक आंसर दे रहे हैं सब लोग। प्रो लेवल पर बात हो गई, प्रो लेवल पर बात हो गई। अब देखो कैसा जादू दिखाएंगे, एक बार स्माइली तो भेज दो, खुशी हुई कि नहीं हुई जल्दी से बता दो फटाफट से, जल्दी बताओ फटाफट से भाई, खुशी हुई कि नहीं हुई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैंने कहा 107 का स्क्वायर, दिमाग बोला 7 ज्यादा है, 7 का दुगुना करना पड़ेगा 14, 100 में जुड़ गया 114, और 7 का वर्ग होता है 49, 114 49। अरे वाह बहुत बढ़िया स्माइली भेजे आपने, हार्ट के साथ भेजने चाहिए थे। 114 49। मैंने कहा 109 का वर्ग बताओ कि सर 9 ज्यादा है, 9 का दुगुना 18, 118, और 9 का वर्ग 81, बात खत्म। मैंने कहा 112 का स्क्वायर बताओ कि सर 12 ज्यादा है, 12 का दुगुना 24, 124 हो गया, 100 में जुड़ गया।
और 12 का वर्ग 144 होता है। एक इधर आएगा तो 125 44 हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सर माइनस में जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे किसी ने कहा 96 का स्क्वायर बताओ, मुझे बताओ 96 100 से कम है कि जी सर। कितना कम है कि सर 4। तो x की वैल्यू -4 हो गई। रखिए वैल्यू 100 प्लस 2 इंटू -4 ऑब्लिक -4 का स्क्वायर। हाँ भाई 4 दूनी 8 माइनस का ही तो बनेगा, और 8 माइनस का बनेगा तो 100 में से घटेगा यानी कि 92। और ये -4 का स्क्वायर 16 होगा, पॉजिटिव 92 16, यानी कि जो x की वैल्यू -4 आई उसका दुगना ही करना है। 4 दूनी 8 बट माइनस हो जाएगा -8, 100 में से 8 घट गया। मुझसे किसी ने पूछा 95 का स्क्वायर बता दो। 95 95 5 है -5 है, -5 का दुगना -10, 100 में से 10 गया 90, -5 का वर्ग 25, 90 25 आंसर आ गया। आया कि नहीं? थम्स अप करके बताओ मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो फटाफट से। तो भाई अभी आप जो सवाल देख रहे थे वो सवाल क्या था? वो सवाल स्क्वायर का था। ये 61 का स्क्वायर है, ये 62 का है, ये 63 का है। अगली बार आप खुद से सवाल बना सकते हो। मैंने आपसे कहा एक सवाल बना लेना भैया सीरीज।